हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 3.2 करेंगे। 3.1 हमने कर लिया है। 3.2 में हम क्या पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3.2 में हमें करना क्या है पहले ये समझ लो। 3.1 में हमने क्या किया था, इक्वेशन बनाया था। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमने पहले उसको इक्वेशन के रूप में लिखा था और फिर उसको ग्राफ के रूप में दिखाया था। तो यहाँ भी जो पहले दो क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है। स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें हमें जो स्टेटमेंट है उसको पढ़कर पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड से नहीं, ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके बाद हमें यही बताना है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उन्हें देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, मतलब दो सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भी हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो उसको करने से पहले तुम यही सीख लो कि हम कैसे बताते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना वो हमारे इजीली हो जाएंगे। तो मैं वो बता देता हूँ एक एक पॉइंट पकड़ के। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास बेसिक क्या होता है, ये हो गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और सेम ये, ठीक है, इस फॉर्म के इक्वेशन होते हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, 3x + 4y = में 5 लिखूंगा मैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं +5 = 0 लिख सकता हूँ, लेकिन ये इस साइड आके माइनस होगा। या ये समझ लो कि मैं इसको इस वे में भी लिख सकता हूँ। फिर =5, वैसे ही 4x 3y = 10 लाइक। तो ऐसे करके इक्वेशन होते हैं। तो ये जो है ना, इसका जो कोफिशिएंट x का यहाँ कोफिशिएंट और y का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट गुणांक। ठीक है, तो ये गुणांक ही यहाँ पे a1 b1 को डिनोट करता है। तो इसी को हम a1 b1 कहेंगे और इसी को a2 b2 कहेंगे और ये c1 c2 हो जाएगा ऐसे। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से हमें ये पूछेगा कि ये बताओ कि कैसे लाइन है। अब ये लाइन की क्वेश्चन है तो पूछेगा कि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन मींस समांतर है। दूसरा पूछेगा कोइंसिडेंट है, हिंदी में संपाती रेखा लाइन अगर बोले तो। और लास्ट एक पूछेगा पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट हो गया और इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि जो आपस में इंटरसेक्ट करता हो वो लाइन। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर लाइन पैरेलल, अगर इस फॉर्म का कोई लाइन है और उसका एक अगर सॉल्यूशन हम करेंगे तो उसमें हमारा जो आएगा ना, उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट में जो होगा मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, x और y के बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं और ऐसे वाली लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली वन सॉल्यूशन होगा, x का भी और y का भी। बोले तो इनकी होगा। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यही हमें चेक करना होगा कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा इंटरसेक्टिंग है। उन्हीं बोले तो समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। अब मैंने ये दो इक्वेशन लिखा है, तो अब इस इक्वेशन को देखते हुए अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ये कैसी लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है। इसके लिए तीन है। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में तो ये है ना, ये
A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2, ये होना चाहिए। ठीक है, कोइंसिडेंट में ये तीनों इक्वल होंगे, इनका जो रेशो होगा वो इक्वल, तीनों का इक्वल होगा। और इंटरसेक्टिंग में जो फर्स्ट दो के रेशो होंगे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, इनका रेशो इक्वल नहीं होगा। यदि कोई दो इक्वेशन है और उसमें जो पहले x और y का कोफिशिएंट है उनका रेशो इक्वल नहीं है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा और उसमें बस ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, दो वे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो तुमसे ये पूछ सकता है सिंपली कि ये किस टाइप ऑफ लाइन है, मतलब किस टाइप का लाइन है, तो तुम इसको इस वे में चेक करके रेशो निकाल कर बता सकते हो कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। या डायरेक्टली तुम चीज पूछ सकता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो तुम इससे फिर तुमने यही चेक करना पड़ेगा कि लाइन किस टाइप का है। पहले तो ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, उस बेस पर तुम बता सकते हो कि इसके वन सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो पहले जो दो के रेशो होंगे A1 A2 B1 B2, ये हमारा क्या है पहले हम चेक कर लेते हैं। तो A1 है 3/4 और B1 है 4/3। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है, मींस ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और सॉल्यूशन कितनी होगी, वन सॉल्यूशन होगी। ऐसे ऐसे होता है। तो जो तुम्हारे जो एक्सरसाइज का थर्ड सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है, उन सब में यही बता है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और एक बात और आता है, इन्हीं में मैं इसी में समझा देता हूँ। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये भी तुम्हें पूछा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वो लाइन होंगे जो हमारे जिनमें सॉल्यूशन हो, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और कोइंसिडेंट हो गया, जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसमें मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है। ऐसे जो लाइन होंगे, ऐसी जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। और जो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये भी तुम्हें थर्ड में बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तुम्हें इसमें भी यही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइन ये दोनों है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, तो वो होंगे कंसिस्टेंट। अगर ऐसा लाइन है पैरेलल तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। अब ये बताओ, इसमें ये रेशो इक्वल नहीं है तो ये कैसे है, इंटरसेक्टिंग है और वन सॉल्यूशन है। अब इसमें देखो, अब इसमें रेशो निकालेंगे दोनों का, A1 B1, ये 2/4 4/8 और 20/20। तो इसमें कटेगा तो 1/2, ये 1/2, ये 1/2। मींस यहाँ पे जो रेशो है इक्वल है। तो अब ये कैसा इक्वेशन हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरेलल। सॉरी पैरेलल नहीं हुआ, ये कोइंसिडेंट हो गया, क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, यानी कि ये आपस में संपाती है। कोइंसिडेंट लाइन होते हैं तो एक पर ही सारा पॉइंट आ जाए, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, उसे कोइंसिडेंट बोलते हैं। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। मींस x और y का जो सॉल्यूशन आएगा वो बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो हमें इसको ही बताना है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग क्या है, ये हमें इक्वेशन को देखकर इनका रेशो चेक करना है। तीनों रेशो इक्वल है तो कोइंसिडेंट, पहले दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है तो पैरेलल, और शुरू के ही दोनों इक्वल नहीं है तो वो होंगे इंटरसेक्टिंग। और इसमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी होगा, वन सॉल्यूशन, मैनी और नो सॉल्यूशन।
लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, लाइन कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन, और लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पैरेलल का। अब इस केस में देखो यहाँ पे 3/12, 4/16 और 8/7। तो यहाँ पे क्या है 1/4, 1/4 बट ये इक्वल है, मींस ये दोनों तो इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है, लास्ट का रेशियो इक्वल नहीं है। मींस ये कैसा लाइन हो गया, ये कैसा होगा, ये दोनों, ये जो इक्वेशन है हमारे पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, पैरेलल है लाइन, समांतर लाइन है, और इसमें जो सॉल्यूशन अगर पूछा जाए कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, एक्स और वाई का कोई सॉल्यूशन ही हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बताना है पूरे चैप्टर में। अगर मैं आगे की बात करूं तो पूरे चैप्टर में यही है। अब हमारे पास पूरे चैप्टर का ऑर्डर तुम्हारे सामने है, तुम इसमें देख सकते हो। इसके अगर ये समझ में आ गया, एक्सरसाइज समझ में आ गया, एक्सरसाइज में फिर कुछ नहीं रहा, ये समझ लो अच्छे से, तो तुम एक्सरसाइज अच्छे से अपने आप ही कर सकते हो। बस हमें यही समझना है कि पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन है, शुरू में जो दो रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। कोइंसिडेंट में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो मैनी सॉल्यूशन। चेक कैसे करेंगे, तीनों रेशियो इक्वल होगा, जो भी x और y का जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल होगा। पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन होगा, और चेक कैसे करेंगे, फर्स्ट दो रेशियो इक्वल है, लास्ट वाले नॉट इक्वल। इस वे में मैंने तुम्हें सबका एक एग्जांपल करके बता दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए, लागू समझ लो। और हाँ, एक बात और, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ही बताया। तो कंसिस्टेंट किस केस में होगा, व्हेन लाइन इज क्या, बट कोइंसिडेंट, जब लाइन कोइंसिडेंट हो और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट कब हो, जब क्या हो, ये पैरेलल हो, पैरेलल लाइन होगी तो वो जो इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये आगे वाला तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनसे बताता हूँ, फिर इसके बाद ये सब ही है तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो उसमें भी कुछ एक अब एक क्वेश्चन हम देख लेंगे, सब में से हमें पता चल जाएगा। कितना टाइम हुआ है, तो अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, देखो बुक में 10th स्टूडेंट है, 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट करते हैं, और कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। ये कह रहा है कि यदि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हमें बताना है कि बताओ कि इस क्विज में कितने लड़के और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर व्हाट फॉर बॉयज एक्स ले लेते हैं एंड फॉर गर्ल्स वाई ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, मींस इन दोनों को जो मिला के कितने हैं 10। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन की कंडीशन क्या बोली है, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मींस जो गर्ल्स है y इक्वल टू क्या है
x प्लस 4, मतलब जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज़्यादा है, ऐड कर देंगे। ठीक है, इस पर भी हम इक्वेशन बना लेंगे। अगर मैं यहाँ इक्वेशन की बात करूँ तो क्या आएगा, इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू में 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। ये जो y की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुट कर देता तो x फाइंड हो जाता, x फाइंड होने के बाद हम y फाइंड कर लेते, तो ये सिंपली हो जाता। बट इन्होंने बोला है ग्राफिकली सॉल्व करो, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए ब्रैकेट से दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे अलग से। तो मैं पहले x प्लस y से दो सॉल्यूशन निकालूंगा, x और y। इसमें हम क्या कर लेते हैं, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं y 5 लेता हूँ तो x भी 5 आ जाएगा, और x हमारा अगर 4 लेता हूँ y 4 लेता हूँ तो x 6 आ जाएगा, क्योंकि ऐड करके 10 आना चाहिए। सेम अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये मान लो, अगर मैं इसको नहीं भी बनाता हूँ, सिर्फ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट के लिए था, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x को 1 रख लेता हूँ, x और y, x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना होगा, 1 प्लस 4 5, एंड अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y 6। ये आएगा। अब मैं इधर एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा y x हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस, ये 0 0 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 7 अब हम इसे शो करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 5 और 5, 5 और 5 कहाँ शो होगा, 5 एंड 5, ये मान लो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है 6 और 4, ये 6 और ये 4, मीन्स कुछ यहाँ पे आ जाएगा 6 4। तो हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। सीधी होनी चाहिए। अब इस वाले के लिए फर्स्ट क्या है, 1 और 5, 1 ये रहा 5, मीन्स यहाँ आ जाएगा ये 1 5, और ये 2 6, 2 और 6 2 6, ये यहाँ। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ तो ऐसे। तो अगर ये यहाँ पे कट करेगा तो मतलब अप्रोक्स यहाँ 7 और 2, क्योंकि ये एक्चुअल ग्राफ तो है नहीं। अगर तुम एक्चुअल ग्राफ लोगे तो यहाँ पे ये 2 और 7 पे कट होगा। तो जहाँ पे ये कट हो रहा है x वाली क्या है 2 और y वाली क्या है 7, मीन यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू क्या होगा 2 एंड y इक्वल टू ये 3 और 7 होगा ना, 3 होना चाहिए, ये 3 होगा, x इक्वल टू में 3 एंड y इक्वल टू में 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तुम ग्राफ पे देखोगे, ग्राफ पे बनाओगे इसको तो एग्जैक्टली तुम्हारा 3 और 7 पे कट करेगा। तो इस वे में हम 3 और 7 ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद खुद से अब तुम ये पॉइंट कुछ भी चूज कर सकते हो।
1 3 4 5 कुछ भी जो तुम्हारा मन है, ठीक है, जो तुम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी का मतलब ये है। तो ग्राफ पे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो तुम जो भी मन करो पॉइंट ले लो, लेकिन लिमिट में, ये नहीं कि कुछ भी ले लो 50 उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ तुम बना लेना, मैं ये करता हूँ, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो 50 रुपीस है, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीस है। मीन अगर मैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिख दूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x लेता हूँ, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y ले लेता हूँ, तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5x 5 पेंसिल है और 7 पेन, तो 7y, और कॉस्ट कितना है 50। फिर सेम वे में 7 पेंसिल है और 5 पेन है, और कॉस्ट कितना है 46। ये हमारा हो गया दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को तुम क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशन निकालोगे, जैसे मैंने ब्रैकेट बना के निकाला था वैसे सॉल्यूशन निकालोगे, और फिर ग्राफ पे इसको लिखाओगे, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें वही बताना है जो मैंने पहले समझाया था, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा इंटरसेक्टिंग है। बताने का क्या तरीका है, वही तरीका है कि हम इनका रेशियो चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2 जो भी इक्वल होगा, अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट, फर्स्ट दो इक्वल है, लास्ट वाले नॉट इक्वल है तो पैरेलल, और अगर कोई भी इक्वल नहीं है फर्स्ट में तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। तो अगर हम पहला देखें तो 5/7 -4/6 इक्वल नहीं है ये, तो ये कैसे लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 9/18 3/6 और ये, तो ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 तीनों इक्वल, ठीक है। बताओ कैसे लाएंगे, कोइंसिडेंट है, और अगर सॉल्यूशन भी पूछे कितना सॉल्यूशन होगा तो ये मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में पूछूं तो ये कंसिस्टेंट होगा, सेम वे में ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, और इसका वन सॉल्यूशन होगा। तो मैं तुम्हें एक के साथ तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, समझो इस बात को। एक ही क्वेश्चन से हम तीन वे में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हैं कि अगर हमसे इंटरसेक्टिंग पूछेगा तो हमसे ये चेक करके बता देंगे कि हाँ वो इंटरसेक्टिंग है। हमसे अगर ये सॉल्यूशन के बारे में पूछता है तो भी हम ये इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट चेक करने के बाद बता सकते हैं कि उसका एक होगा, मैनी होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बता सकते हैं। लास्ट वाला, लास्ट में हमारा 6/2, फिर अगर ये देखें तो ये 3/1 है, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो फर्स्ट तो इक्वल है ये, और लास्ट वाला नॉट इक्वल है, ठीक है। मीन्स ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है मीन्स पैरेलल, मीन्स अगर सॉल्यूशन पूछे तो नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछे तो इनकंसिस्टेंट। आगे वैसे ही, ठीक, कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन पैरेलल। ऐसे ही आगे फोर्थ क्वेश्चन भी है, फिफ्थ भी है, ठीक है, तुम कर सकते हो आप। तो ये आगे से इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट तो आगे भी कर सकते हो। हम अपना ये वीडियो यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।